एक वक्त था जब विजय माल्या को द किंग ऑफ गुड टाइम्स कहा जाता था। उसकी कंपनी किंगफिशर एयरलाइंस ने एविएशन इंडस्ट्री को रेवोल्यूशनाइज किया। Welcome aboard Kingfisher Airlines. From the day we've started flying, I've tried to create the finest experience for you and bring back the element of style in travel. माल्या की लाइफस्टाइल एक बिलियनियर की तरह थी। यॉट्स, पार्टीज, लग्जरी कार्स, आईपीएल फ्रेंचाइज और बॉलीवुड सेलेब्स के साथ दोस्ती। लेकिन इस शानो शौकत के पीछे छुपी थी एक ऐसी कहानी जो भारत के इतिहास के सबसे बड़े स्कैम में से एक बन गई। Kingfisher Airlines struggles to handle its 7,000 crore debt. That fugitive tycoon Vijay Mallya will be extradited to India to face investigation. A judge in the United Kingdom. I'm not going to comment. I will not allow you to make any sort of judgments based on my comments. विजय माल्या का जन्म 18 दिसंबर 1955 को कोलकाता में हुआ, लेकिन उसका बचपन आम बच्चों से अलग था। जब दूसरे बच्चे गली क्रिकेट या स्ट्रीट गेम्स खेलते थे, तब विजय रिमोट कंट्रोल कार्स और इंपोर्टेड टॉयज से खेलता था। उसके पास वो सब कुछ था जो एक वेल्दी बिजनेस फैमिली के लड़के के पास होता है। विजय माल्या के फादर विट्ठल माल्या एक विजनरी बिजनेसमैन थे। सिर्फ 23 साल की उम्र में विट्ठल माल्या यूनाइटेड ब्रेवरीज ग्रुप के चेयरमैन बने। उन्होंने ब्रेवरीज और डिस्टिलरीज का एक बड़ा नेटवर्क एस्टेब्लिश किया, जो आगे चल के विजय माल्या का एक बड़ा बिजनेस एम्पायर बनने वाला था। विट्ठल माल्या सिर्फ लिकर बिजनेस तक सीमित नहीं थे, उन्होंने केमिकल्स, बैटरीज, फर्टिलाइजर्स और इंजीनियरिंग सेक्टर्स में भी इन्वेस्ट किया। विजय माल्या की स्कूलिंग ला मार्टिन स्कूल कोलकाता से हुई, जिसके बाद उसने सेंट जेवियर कॉलेज से कॉमर्स की डिग्री ली। कॉलेज के दिनों में भी उसका लाइफस्टाइल आम स्टूडेंट से अलग था। जहां दूसरे स्टूडेंट्स बाइक और बसेस से कॉलेज जाते थे, वही विजय अपनी इंपोर्टेड कार्स और लग्जरी एक्सेसरीज फ्लॉन्ट करता था। उसकी हाई प्रोफाइल पार्टीज और एलिट कनेक्शंस तभी से फेमस थे। माल्या की पर्सनैलिटी एक हाई सोसाइटी एलिट बिजनेसमैन की थी, जो कॉलेज के दिनों से डेवलप हो रही थी। जब 1983 में विट्ठल माल्या जी का देहांत हुआ, तो सिर्फ 28 साल की उम्र में विजय माल्या ने यूबी ग्रुप का कंट्रोल अपने हाथों में लिया। 2005 में माल्या ने अपने सपनों की एयरलाइन लॉन्च की, किंगफिशर एयरलाइंस। ये सिर्फ एक एयरलाइन नहीं थी, ये एक लग्जरी एक्सपीरियंस था। फर्स्ट क्लास केबिन्स, इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट और टॉप नॉच सर्विसेज, ये सब ने किंगफिशर को एक प्रीमियम ब्रांड बना दिया। माल्या का कहना था कि इंडिया का मिडिल क्लास अब सिर्फ सस्ते एयर ट्रैवल तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उन्हें लग्जरी एक्सपीरियंस भी मिलेगा। एक टाइम पर किंगफिशर एयरलाइंस इतनी सक्सेसफुल थी कि उसने एयर डेक्कन को भी एक्वायर कर लिया। लेकिन ये सक्सेस सिर्फ एक सरफेस तक थी, अंदर से कंपनी फाइनेंशियल स्ट्रगल्स का सामना कर रही थी। 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया और एविएशन इंडस्ट्री का बुरा वक्त शुरू हो गया। किंगफिशर एयरलाइंस भी इससे बच नहीं पाई। हाई ऑपरेशनल कॉस्ट, राइजिंग फ्यूल प्राइसेस और एग्रेसिव एक्सपेंशन स्ट्रेटजीज ने कंपनीज के फाइनेंसेस को हिला दिया। 2012 आते आते किंगफिशर एयरलाइंस के पास न सैलरी देने के पैसे थे, न ऑपरेशंस कंटिन्यू करने के। कंपनी पर 9,000 करोड़ का कर्जा हो चुका था और बैंक्स ने लोन्स देने से मना कर दिया। एम्प्लॉयज को मंथ्स तक सैलरी नहीं मिली। पायलट्स और क्रू मेंबर्स ने प्रोटेस्ट किया और इवेंचुअली डीजीसीए ने किंगफिशर का लाइसेंस कैंसिल कर दिया। माल्या, जो एक समय एविएशन का किंग था, अब एक स्ट्रगलिंग बिजनेसमैन बन गया। 2016 में जब बैंक्स ने विजय माल्या से लोन रीपेमेंट की डिमांड की, तब उसने साइलेंटली इंडिया छोड़ दिया और लंदन चला गया। एक तरफ उसका नाम फाइनेंशियल फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में आ चुका था, तो दूसरी तरफ वो यूके में एक लग्जरी लाइफस्टाइल जी रहा था। इंडियन अथॉरिटीज ने यूके गवर्नमेंट से एक्स्ट्राडिशन की रिक्वेस्ट की। उस पर सीरियस चार्जेस लगे, मनी लॉन्ड्रिंग, फाइनेंशियल फ्रॉड और विलफुल डिफॉल्टिंग के। लेकिन माल्या ने हर बार लीगल लूपहोल्स का यूज करके एक्स्ट्राडिशन को डिले कर दिया। हर कोर्ट हियरिंग के बाद वो बस एक ही चीज कहता, मैंने कोई गलती नहीं की है। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने उसका प्रेशर बनाए रखा और 2020 में यूके हाई कोर्ट ने उसकी एक्स्ट्रेडिशन भी अप्रूव कर दी। लेकिन माल्या अब तक लंदन में ही है। आज भी किंगफिशर एक पॉपुलर ब्रांड है, लेकिन माल्या के नाम से जुड़ी कंट्रोवर्सीज ने इस नाम को इम्पैक्ट किया है। किंगफिशर एयरलाइंस तो बंद हो गई, लेकिन उसका नाम आज भी इकोनॉमिक फ्रॉड्स और बैंकिंग स्कैम्स के एग्जांपल के रूप में लिया जाता है। एक टाइम पर विजय माल्या इंडिया के सबसे पावरफुल बिजनेसमैन में से एक था। उसका नाम सक्सेस और लग्जरी का सिंबल था, लेकिन उसकी एक गलती और बिजनेस एथिक्स का कॉम्प्रोमाइज ने उसको एक भगोड़ा बना दिया। क्या विजय माल्या कभी इंडिया वापस आएगा या फिर वो यूके में ही रहेगा? आपका क्या मानना है? मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो इसे लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको नए टॉपिक्स पे और कौन से वीडियो चाहिए। अगर आपको आईपीएल का राइज देखना है, आईपीएल की स्टोरी देखनी है, तो यहाँ पे क्लिक करना। अगर आपको बीजेएमआई का राइज एंड फॉल देखना है, तो यहाँ पे क्लिक करना। और ऐसे ही बिजनेस के स्टडीज वीडियो देखने हैं तो चैनल को चेकआउट जरूर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।